तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो है आज का क्लास में कुछ चेंजिंग किया गया है, जो कि चेंजिंग जो ऐसा हो जाएगा कि रेलवे के लिए जो स्पेशल रूप से ये क्लास चलाया जा रहा है ALP टेक्नीशियन को देखते हुए। तो उसमें जो है आपको चेंजिंग ये देखने को मिलेगा कि अब जो है लुसेंट के माध्यम से और दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से जो है कुछ टॉपिक को करा दिया गया है, और जो बाकी टॉपिक बचा हुआ था उसको भी करवाया जाएगा आगे। लेकिन उससे पहले जो है आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना, कोई भी एग्जाम की जानकारी, अगर एग्जाम को आपको पास किस तरह से उसे क्वेश्चन पूछा जाता था, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है। तो और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है आपको हमेशा जो है सभी एग्जामों में टकराने का संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है उसका ऑप्शन जो रहता है, और ऑप्शन को आप तोड़ करके पूरा पढ़ते हैं, तो उससे ज़्यादा जो है आपको फिर से एग्जाम, उसका आगे जो एग्जाम होने वाले उससे ज़्यादा जो है एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। तो इसलिए जो है वो कोशिश किया गया है कि ये यूथ का जो पब्लिकेशन का जो दिया गया था, जो पूछा हुआ जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन रेलवे ALP टेक्नीशियन, उसके बाद ग्रुप डी, उसके बाद जो है RRB NTPC जो हो जाएगा उसमें पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चनों का संकलन जो है इसी में किया गया। RPF में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन के रूप में ये दिया गया था, और होमवर्क के माध्यम से आपको दिया भी गया था, जो कि 2-3 पेज करके दिया गया था। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का होमवर्क के माध्यम से आपको दिया गया था। तो उसके माध्यम से आज करवाते हैं, और यह अगर अच्छा लगता है आप लोग को तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको सिलसिले ढंग से आगे भी बढ़ाया जाएगा, आगे तैयारी इसी के तौर पर कराया जाएगा, क्योंकि वो जो है आपको अब टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है। अगर पूरे अगर थ्योरी के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा खिंचाएगा, और साथ साथ पूरा क्लास समाप्त भी पूरा आपको तैयारी जो है पूरा तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है ये सीरीज जो है लाया गया है, जो कि ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन का सीरीज जो है ये अगर कुछ दिन करके अगर चलाया जाएगा तो ये 2 से 3 महीना में ये पूरा समाप्त होने वाला है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पर सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर इसको चलाने का आप लोग का आदेश अगर आएगा तो हमारे टीम के द्वारा ये भी आगे मतलब पूरे तरीके से होमवर्क दे करके उसके बाद क्लास को चलाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि यूथ पब्लिकेशन का दिया गया था। फिजिक्स का पहले लेते हैं। फिजिक्स चैप्टर में जो है पहले मात्रक यूनिट डायमेंशन रहता है, उस चैप्टर से पहले लेते हैं। तो बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है 1 किलोवाट घंटा जो होता है इसमें कुल कितना जूल होते हैं? ठीक है, 3.6 × 10⁶, 3.6 × 10⁶ जूल जो होते हैं वो 1 किलोवाट घंटा में होते हैं। बताइए जूल प्रति सेकेंड, ये जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये अश्व शक्ति का मात्रक होता है, इसे जिसे वाट भी कहा जाता है। जूल प्रति सेकेंड या वाट जो है ये अश्व शक्ति का मात्रक हो जाए, ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा। और ये अश्व शक्ति और शक्ति जो होता है ये वाट में इसको व्यक्त किया जाता है। बताइए कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई हो जाएगा? उष्मीय ऊर्जा की इकाई जो होता है वो क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा की इकाई भी किलोवाट घंटा है, किलोवाट ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का इकाई माना जाता है। बताइए ऊर्जा किलोवाट घंटा नहीं होता है। जी सर, किलोवाट घंटा जो होता है ना ये ऊर्जा का मात्रक होता है, और बाकी जो होता है उसमें ऊर्जा का कोई इकाई जो है ये किलोवाट नहीं होता है, ठीक है। उसमें ऊर्जा जो होता है इसका जो है किलोवाट घंटा नहीं होता है, और किलोवाट जो है एक प्रकार का वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई के रूप में माना जाता है। आगे बताइए यह प्रेरित विद्युत विभवांतर जो होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेरित विभवांतर का ऐसा मात्रक जो इकाई जो होता है वो वोल्ट हो जाएगा। बताइए विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों के जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही विभवांतर कहा जाता है, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो होता है वो ओम मीटर हो जाएगा। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा के अवरुद्ध करने की जो धारा होती है उसको क्या कहते हैं? उसे ही प्रतिरोधकता कहा जाता है, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा। बताइएगा आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक जो है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर जो मात्रक होता है वो किसका हो जाएगा? ये प्रतिरोध का, जिसे वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध R बराबर जो होता है V/R नहीं होता है, V को वोल्ट कहते हैं, I को कहा जाता है एम्पियर कहा जाता है, तो V बट्टा धारा यानी कि वोल्ट बट्टे एम्पियर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ओम का नियम जो V बराबर होता है वो क्या होता है? IR हो जाएगा, ठीक है। IR जहाँ पर R क्या होता है? R होता है प्रतिरोध हो जाएगा, और I जो होता है वो धारा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, बता दिए आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? डायोप्टर।
आवर्धन क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है। आवर्धन जो है ये किसका इकाई होता है, यानी कि आवर्धन का इकाई जो होता है वो क्या होता है। देखिए आवर्धन का इकाई कुछ नहीं होता है, आवर्धन का इकाई नहीं होता है, और आवर्धन क्षमता लगता है तो उसका ऐसा जो होता है वो डायोप्टर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहा जाता है, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये डायोप्टर, यही लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो डायोप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, फोकस दूरी का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर हो जाए। इसको सेंटीमीटर में रहता है, इसको लेकिन चेंज करके मीटर में बनाया जाता है, उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर में ही होता है। आगे बताइए, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई जो होता है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई होता है, इसी को एक यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं, ये ऑप्शनेबल हो जाएगा, जो कि ये जो हो जाएगा कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक का बहुत सा ऑप्शनेबल हो जाएगा। जो इसका मात्रक नहीं होता उसको एसआई मात्रक नहीं होता, उसका जो सभी हो जाएगा वो सभी में आ जाएगा, तो ऑप्शंस के अनुसार ही हो जाएगा। बताइए लंबाई का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। किसी वेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और त्वरण जो है वो कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, और त्वरण का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, v माइनस यू बट्टा टी हो जाएगा। ठीक है, a बराबर v माइनस यू बट्टे टी हो जाएगा, और एल टी इनवर्स 2 जो है इसका बीमा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये एक प्रकार का सदिश राशि हो जाएगा। आगे बताइए, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। रेडियो धर्मियता की इकाई जो होती है वो क्या होती है, रेडियो धर्मियता, ये बैक्वेरल हो जाएगा। रेडियो धर्मियता की इकाई जो हो जाएगा वो बैक्वेरल हो जाएगा, क्यूरी भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो रेडियो धर्मियता की इकाई जो ऐसा इकाई हो जाएगा वो बैक्वेरल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, और ये मात्रक जो होता है इसमें भौतिक राशि के मात्रक जो होते हैं उसमें संख्या जो होता है वो कितना होता है, यानी कि मूल मात्रक जो होते हैं उसमें जो मात्रक की संख्या जो होता है वो 7 मात्रक होते हैं। जैसे मीटर हो जाएगा, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सभी जो हो जाएगा ये मूल मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए भार जो होता है इसकी ऐसा इकाई क्या होती है, भार, ये न्यूटन ही होता है। ठीक है, बल के बराबर ही भार का हो जाएगा, और यह एक प्रकार का न्यूटन ही इसका मात्रक हो जाएगा। और एसआई पद्धति जो होता है इसमें भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कैंडेला मात्रक जो होता है वो किसका मात्रक हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है वो कैंडेला हो जाएगा। बताइए संवेग की इकाई जो होता है, ऐसा इकाई जो होता है वो क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर प्रति संवेग बराबर होता है पी बराबर एम भी होता है, एम को केजी हो जाएगा, भी का मीटर पर सेकेंड होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका ऐसा ही मात्रक होता है, या न्यूटन सेकंड भी इसका एक मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और संवेग और आवेग ये दोनों का मात्रक जो होता है सेम ही होता है, न्यूटन सेकंड ही होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलॉम्ब होता है। ठीक है, कूलॉम्ब विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो नेगेटिव हो जाएगा, और प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन जो होता है उस पर क्या आवेश होता है, ये आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे, जे.जे. थॉमसन। इनको खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, 1906 में, 1896 में खोजे, 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और प्रोटॉन का खोज कौन किए थे, गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया। न्यूट्रॉन की खोज कौन की है, जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में इसका खोज किया गया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष जो होता है उसमें कितना मीटर होता है, ये 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वो पारसेक में होता है, 3.24 प्रकाश वर्ष होता है, और उसका मान लीजिएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। वो जो हो जाएगा एक पारसेक बराबर होता है। यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष का बात चल रहा है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर, या लगभग 10⁻16 मीटर भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन नहीं ये दे करके 10⁻16 मीटर, 10⁻16
पावर 15 मीटर, 10 पावर 14 मीटर, 10 पावर 12 मीटर, इस तरह से देता है। तो उसमें वहाँ पर 10 पावर 16 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 9.4 हो जाएगा तो ये 10 इसको ले सकते हैं। तो उसके बाद 10 पावर 15 हो जाएगा तो ये 10 पावर 16 के करीब में इसका मान हो जाएगा। 15 देगा 16 देगा, दोनों एक ही कौन से 16 आंसर लीजिएगा आप, वहाँ पर 9 पॉइंट लगा हुआ है ना, इसलिए 10 पावर 16 आंसर इसका अगर लेता है तो वो 10 पावर 16 आंसर लेता है। 15 भी रहेगा, 16 रहेगा तो 16 मारेगा, ऑप्शन में ऐसे रहेगा। ऐसे 9 पॉइंट लगा रहेगा तब तो 15 मारना ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बताइए, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाएगा। बताइए ओम जो है देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था, जो कि भौतिक विज्ञान और गणितज्ञ हो जाएंगे। इन्होंने विद्युत धारा का पराबल उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, यह नियम दिए थे, और यह नियम ही हो जाएगा तो ओम का नियम हो जाएगा, और इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम नाम हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल के दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो कार्य कहा था, ठीक है, इसको कार्य कहा था। इसका ऐसा मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, लेंस की शक्ति जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर हो जाएगा। और लेंस की क्षम यानी कि शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस में पी बराबर क्या होता है? 1/f हो जाएगा, ठीक है। और डायोप्टर को किससे मापते हैं? डी से, बड़का डिप से, कैपिटल डी से डायोप्टर को निर्देशित प्रदर्शित किया जाता है। और यह जो होता है ये भी मीटर में ही मान होता है, मीटर में इसको चेंज करना, सेंटीमीटर में रहता है उसको मीटर में बदलने की प्रक्रिया आता है। बताइए, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें वस्तु जो है कौन सी वस्तु जो है नहीं देख पाती, ठीक है, जो दोष रहता है वही दोष दिखता है, वही वस्तु जो है दिखता है। यानी कि निकट दृष्टि रहता है तो निकट का वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु जो है इसमें नहीं दिखेगा। और यह जो दोष होता है ये इसका निवारण किससे करते हैं? अवतल लेंस से किया जाता है। और दूर दृष्टि अगर दोष हो जाएगा तो दूर का दृष्टि दिखेगा और निकट का वस्तु जो होता है वो नहीं दिखाई देता है। और इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और स्पष्ट दृष्टि जो होता है इसकी न्यूनतम दूरी जो होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर न्यूनतम हो जाएगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर से अगर कम ऐसे करके देखिएगा ना तो आपको नहीं दिखाई देगा। और यही 25% पर देखिएगा, 25 सेंटीमीटर पर तो वो दिखाई देगा। इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अधिकतम अनंत को देख सकते हैं, अधिकतम दूरी अगर होता है तो वो अनंत को देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है इसके द्वारा जो है कौन कौन सी किरण का उत्पन्न किया जाता है? ये अल्फा बीटा गामा किरण, ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरण जो है इससे उत्सर्जित किया जाता है। बताइए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा जो होती है वो किस नामक परंपरागत इकाई के द्वारा मापा जाता है? तो ये क्यूरी के द्वारा मापा जाता है। क्यूरी, अल्फा बीटा गामा जो है वो क्यूरी के द्वारा ही दिया गया था। इसलिए जो है पदार्थों के रेडियोधर्मिता पदार्थ के उत्सर्जित होने के लिए विकिरण की जो मात्रा होती है, विकिरण को मापने का यंत्र जो होता है वो क्यूरी मात्रक हो जाएगा। बताइए, पास्कल जो है वो किसका मात्रक होता है? दाब का ऐसा मात्रक जो होता है वो पास्कल हो जाएगा। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का होता है। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट हो जाएगा। ऑप्शनेबल दिया हुआ है, सारे ऑप्शनों को कवर करवाते हुए चलते हैं। आगे बढ़े, उद्योग में शक्ति का इकाई जो होता है वो क्या होता है? उद्योग में अश्व शक्ति होता है। उद्योग में जो शक्ति का मात्रक हो जाएगा वो अश्व शक्ति हो जाएगा। ऐसे शक्ति का मात्रक पूछता है तो क्या होगा? वाट हो जाएगा। उद्योग लगेगा तो ये अश्व शक्ति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, शक्ति P बराबर जो होता है वो क्या होता है? W/T हो जाएगा, ठीक है। W होता है कार्य हो जाएगा, T हो जाएगा वो समय हो जाएगा। यहाँ से बीमा भी निकाल सकते हैं और मात्रक भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन में, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, ठीक है। कार्य करने की दर जो होता है इसको शक्ति कहा जाता है। मतलब ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग करते हैं? ये डेसिबल, ठीक है, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट के रूप में उपयोग किया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है ये ध्वनि मापने के लिए जो ध्वनि जो मापा जाता है वो कितना डेसिबल को मानक माना गया है? ठीक है, 45 डेसिबल ध्वनि जो है इसको मानक डेसिबल के रूप में माना गया है। और WHO के द्वारा जो है मतलब कितना डेसिबल से ऊपर की तीव्रता वाले ध्वनि जो होता है ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ये 75 डेसिबल से ऊपर हो जाएगा। 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता वाले ध्वनि जो होता है इसमें जो है
WHO के द्वारा कह रहे हैं, WHO के द्वारा जो 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता जो होता है, इसको ध्वनि का मानव के लिए जो है स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होता है। तो होमवर्क में जो आपको फिजिक्स दिया गया था, जो कि पूछा हुआ सभी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को कवर करवा दिए हैं। अब जो केमिस्ट्री में दिया गया था, वो केमिस्ट्री को लेकर आया है, केमिस्ट्री में भी इसी तरह से दिया हुआ है, तो सारे क्वेश्चनों को कवर करवाते चलते हैं। बताइएगा किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ये ठोस में होता है, ठीक है। ठोस में जो होता है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। गैस में जो है संपीड़ितता होता है, इसको संपीड़ितता जो है होता है सबसे अधिक होता है गैस में। आगे क्वेश्चन बताइए, ठोस पदार्थ की वह एक अवस्था है जिसकी पहचान जो होता है वो पदार्थ की संरचना, दृढ़नात्मक विकृति, आकार एवं आयतन के स्वरूप से किया जाता है। और द्रव जो होता है उसमें जो है आकार और आयतन, द्रव जो होता है उसमें जो है आयतन निश्चित रहता है, आकार अनिश्चित रहता है, और गैस जो होता है उसमें जो है दोनों प्रकार का, दोनों अनिश्चित ही रहता है। बताइए पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शनेबल हो जाएगा। तो यह मतलब पदार्थ के कणों के बीच जो है कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ये जो है कोई आकर्षण बल जो है होता है, ये गलत हो जाएगा। और पदार्थ के कण जो है ये द्रव और अणुओं के सतत स्थानांतरित से चलते रहते हैं, और पदार्थ जो है एक प्रकार के कण से बना हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। और पदार्थ के कणों के बीच में जो है अंतर होता है, ये भी सही बात हो जाएगा। सिर्फ पदार्थ के कणों के बीच जो है कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत है। आकर्षण बल जो होता है ये पदार्थ के बीच में होता है। बताइए ठोस के कणों के संदर्भ में ठोस जो होता है, ठोस के संदर्भ के ठोस जो होता है, ठोस को व्यवस्थित तरीकों से विन्यास करते हैं या नहीं करते हैं? इसमें नहीं किया जाता है। ठोस को जो है व्यवस्थित तरीकों से विन्यास जो है नहीं होते। इसमें ये जो होते हैं यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, इनके बीच जो है बड़े अंतराल होता है, और इनके जो उनमें जो है न्यूनतम आकर्षण बल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तक तय की गई है? 5 को हो जाएगा, जिसमें से ठोस, द्रव, गैस जो हो जाएगा मुख्यतः भौतिक अवस्था हो जाएगा, चौथी अवस्था हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा, 5वीं अवस्था जो हो जाएगा ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसमें विसरण जो है अत्यधिक तीव्रता से होता है? ठीक है, गैस जो होता है इसी में जो है विसरण की दर जो होता है वो अधिक तीव्रता से होता है, और गैसों में जो है पृष्ठ नहीं होता है। पृष्ठ जो है गैसों में नहीं होते हैं, और इसमें जो है संपीड़न करके गैस को बनाया जाता है, और इसमें जो है सबसे अधिक जो है विसरण गैसों में होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, पदार्थ के कणों जो होते हैं, सभी पदार्थों के कणों जो है सूक्ष्मतम तत्व से मिलकर बने होते हैं या नहीं बने होते हैं? बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं। बताइए पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है? होता है, रिक्त स्थान भी होता है। पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील करते हैं या नहीं करते हैं? ये भी करते हैं। पदार्थ की गति जो है ये निरंतर गतिशील करते रहते हैं। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं? ये भी करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित पदार्थ के कण जो है ये करते हैं। और पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा जो है होती है या नहीं होती है? इसमें भी होती है। और ताप बढ़ने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप जब बढ़ाएंगे तो उसकी गति ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, पदार्थ की कण जो है स्थिर अवस्था में रहते हैं क्या? नहीं रहते। स्थिर अवस्था में जो है ये नहीं रहते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील अवस्था में रहते हैं। तो पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन जो इससे संबंधित था ये सारे कवर हो चुका है। आगे अब चलते हैं। बताइएगा दूध जो है एक प्रकार कैसा विलयन है? ये पाइसी या कोलाइडी विलयन, ठीक है, पाइसी या कोलाइडी विलयन दूध हो जाएगा। कोलाइड का ही प्रकार पायस, कोलाइडी, हाँ कोलाइडी का प्रकार ही हो जाएगा ये। पायस और जेल भी होता है, और दूध को तीनों कहा जाता है, यानी कि कोलाइडी भी देता है, पायस भी देता है, और जेल भी। यानी कि ऑप्शन में आपको तीनों मिलेगा, तीनों में से एक आंसर हो जाएगा। मतलब तीनों आंसर होगा लेकिन ऑप्शन में एक ही मिलेगा आपको, तीनों में से कोई एक देगा। आगे क्वेश्चन बताइए मिश्रण जो है प्राकृतिक में मतलब प्राकृतिक में जो है वो मिश्रण कैसा होता है? ये समांगी और विषमांगी होता है। यानी कि मिश्रण का प्रकार जो है 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं। यह जो होते हैं ये समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं। मिश्रण का ये प्राकृतिक में जो है ये समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के मिश्रण पाए जाते हैं। प्राकृतिक में मिश्रण जो है समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे समांगी मिश्रण में जो हो जाएगा नमक और जल का मिश्रण, ये समान में जब मिलाते हैं तो उसमें समांगी मिश्रण हो जाएगा। और नमक और जल का मिश्रण जो हो जाएगा ये, या चीनी और जल का मिश्रण जो हो जाएगा ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। मिट्टी और रेत का मिश्रण जो हो जाएगा ये क्या होगा? ये विषमांगी हो, यानी कि असमान यहाँ पर मिश्रण मिल रहा है इसलिए विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। और तेल और जल का मिश्रण ये भी विषमांगी मिश्रण ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए एक मिश्र धातु यानी कि ठोस विलयन जो होता है एक प्रकार की कौन सा मिश्र धातु का उदाहरण हो जाएगा? एक ठोस मिश्र धातु जो होता है ये एक प्रकार का मिश्र धातु का ही
मतलब ठोस विलयन जो होता है एक प्रकार का मिश्र धातु का उदाहरण हो जाएगा। बताइए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? विलयन कहा जाता है। ठीक है, विलयन हो जाएगा। और ठोस में ठोस का विलयन जो होता है वो क्या होता है? पित्तल होता है। ठीक है, पित्तल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाएगा, और ये ठोस और ठोस में ये मिश्रण हो जाएगा। और ठोस और द्रव का मिश्रण जो हो जाएगा वो जो ठोस और द्रव का विलयन जो हो जाएगा, यानी कि थैलियम धातु में पारा का धातु का विलयन करना जो हो जाएगा, ठोस में द्रव का विलयन हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा पारा जो हो जाएगा वो द्रव हो जाएगा, और थैलियम जो हो जाएगा वो ठोस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, अल्कोहल, जल में अल्कोहल का विलयन जो है ये किस प्रकार का विलयन कहलाता है? ये द्रव में द्रव का विलयन हो जाएगा। ठीक है, द्रव में द्रव का विलयन हो जाएगा। आगे बताइए, दूध जो है एक प्रकार का कैसा मिश्रण है? ये विषमांगी हो जाएगा। ठीक है, दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, जिसमें जो है प्रत्येक भाग में उसके अवयव जो होते हैं पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्मों के एक जैसे नहीं होते, इसलिए जो है ये दूध जो होता है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, सामान्यतः पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल जो है वो कौन नहीं होते हैं? ये कोलाइडी जो है वो कोलाइडी पदार्थ जो होते हैं सामान्यतः पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं में शामिल नहीं होते हैं। गैसीय, तरल और मिट्टी जो होते हैं ये शामिल होते हैं। मतलब हवा जो है एक प्रकार क्या है? हवा जो एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, हवा एक प्रकार का क्या हो जाएगा? मिश्र, दोनों तत्वों के यौगिकों का मिश्रण है। हवा जो होता है एक प्रकार दोनों तत्व यौगिक और मिश्रण दोनों है। ये हवा एक प्रकार का यौगिक भी हो जाएगा और मिश्रण भी हो जाएगा। दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण हो जाएगा। बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल हो जैसे गैस तत्वों और यौगिकों का मिश्रण जो होता है, जो वायुमंडलों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78.84% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि 21% के लगभग में ऑक्सीजन रहता है, और आर्गन उसके बाद 1% के लगभग में रहता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण जो है घुलते नहीं है लेकिन पूरे माध्यम में निलंबित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे सस्पेंशन कहा जाता है। सस्पेंशन हो जाएगा, जो कि एक ऐसा विजातीय सस्पेंशन एक प्रकार का ऐसा विजातीय मिश्रण है जिसमें विलय के कण जो है घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित होते रहते हैं, और ये उसे ही सस्पेंशन कहा जाता है। आगे तो विज्ञान में कौन सा नियम जो है मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ये इसकी संरचना जो है तय नहीं किया जाता है। इसकी संरचना जो है होता है ये तय नहीं करता है। यह जो है गुणों का पालन यानी कि तय करता है, ये गलत दिया हुआ है। तो इसका मतलब विज्ञान में कौन सा मिश्रण जो है गुणों को पालन नहीं करता है, तो ये जो हो जाएगा इसकी संरचना तय होता है यानी कि नहीं होता है तय। इसमें दिया हुआ तय होता है तो ये गलत हो जाएगा, तय नहीं होता है ये। और मिश्रण के घटक जो है उनके गुणों के बराबर रखते हैं, और मिश्रण को अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, और इसे भौतिक विधि के द्वारा जो है मिश्रण को अलग किया जाता है। आगे क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों और पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसे मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते उसको क्या कहते हैं? उसे अमिश्रण यानी कि इमिसिबल या अमिश्रण कहा जाता है। मतलब शक्कर के घोल में शक्कर जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? शक्कर घुला हुआ पदार्थ यानी घुलने वाला पदार्थ हो जाएगा। शक्कर जो है घुलने वाला पदार्थ हो जाएगा, और विलायक जो हो जाएगा वो जल हो जाएगा, यानी जिसमें जो घुलेगा वो घुलाने वाला काम जो करेगा उसी को विलायक कहते हैं। तो जो घुलेगा वो हो जाएगा विलय हो जाएगा, और जो घुलाने का काम जो मतलब जो जिसमें जाकर घुल जाता है उसको विलायक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, लेड जो है एक प्रकार का यौगिक है या नहीं है? लेड एक प्रकार का यौगिक नहीं है। लेड लेड एक प्रकार का तत्व हो जाएगा, जो कि ये आपको पीरियोडिक टेबल में ये मतलब दिया हुआ है, जो कि तत्व हो जाएगा। और यौगिक जो है लेड एक प्रकार का नहीं हो जाएगा। यौगिक यानी कि दो को मिलाने से बनाया जाता है, तो ये मिलाया हुआ नहीं है, सिर्फ अकेले है। बताइए, रेत और चीनी का मिश्रण जो है एक प्रकार का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ये विजातीय मिश्रण या विषमांगी। ठीक है, विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, पदार्थों का किण्वन करना ये कौन सी
परिवर्तन हो जाएगा, पदार्थों का किण्वन, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और ठोसों का द्रव में पिघलना, ये कौन सी प्रतिक्रिया हो जाएगा, ये भौतिक हो जाएगा। ठोस का द्रवों में पिघलना जो हो जाएगा ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन हुआ होता है जो मतलब कोई भी वस्तु जो घुल जाता है उसके बाद फिर उसी अवस्था में आ जाता है, सेम अवस्था में पुनः आ जाता है, उसको भौतिक अवस्था कहा जाता है। और रासायनिक अवस्था वैसा होता है जो घुलने के बाद जो वो नहीं मतलब दोबारा उसको नहीं बना सकते हैं, वो समाप्ति हो जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आगे कुछ समझे, द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण जो है वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये भौतिक हो जाएगा। गैसों का द्रव में द्रवीकरण जो होना ये भी क्या हो जाएगा, ये भी भौतिक हो जाएगा। पदार्थों का किण्वन करना जो हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन जो होता है वो किस परिवर्तन के कारण होता है, ये रासायनिक परिवर्तन के कारण हो जाएगा। और ईंधन का दहन जो होता है ये कौन से रासायनिक, ये रासायनिक हो जाएगा। ईंधन का दहन जो हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और ईंधन का दहन जो हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और प्लेटिनम तार का जलना ये क्या हो जाएगा, ये भी रासायनिक हो जाएगा। ये भी जल के नष्ट हो जाए, जो चीज़ जल के खत्म हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मक्खन का खट्टा होना ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, मक्खन का खट्टा होना जो हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। CO2 से सूखी बर्फ बनना ये कौन सा हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और प्लेटिनम तार जो होता है इसको गर्म करना कौन सी परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। गर्म करेंगे तो भौतिक हो जाएगा, और जल जाएगा यानी खत्म हो जाएगा तो ये रासायनिक हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, फंसने वाला हो जाएगा। गर्म करेंगे तो ये भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा, और ये अगर जल के नष्ट हो जाएगा तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बताइए, लोहे का चुंबकीकरण जो है ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा, ये भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, भौतिक हो जाएगा। अब जो है ये रसायन विज्ञान को भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो होमवर्क में आपको दिया गया था, बायोलॉजी का दिया गया था चैप्टर, जो कि होमवर्क में दिया गया था जीव विज्ञान के माध्यम से, तो अब उसको जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उसको अब कवर करवाते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसमें वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से केंद्रित होता है उसको क्या कहते हैं, उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। और अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा था। वो पौधा का जो प्रयोग किए थे, कौन सा पौधा था, मटर का पौधा का उपयोग करके ये किए थे। और अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1906 ईस्वी में किसने किया था, बेस्टन के द्वारा किया गया। और ये अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग प्रतिपादक जो हो जाएंगे वो बेस्टन हो जाएंगे, और ये 1906 ईस्वी में किए थे, ये ध्यान रखिएगा, बेटसन के द्वारा किया गया। ठीक है, वाटसन ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता और उसकी संतानों से संचरित जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे अनुवांशिकी लक्षण कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी लक्षण हो जाएंगे। बताइए, सब्जी फलों फूलों जैसी मूल वाली फसलों की खेती जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर। यानी कि हॉर्टिकल्चर जो होता है उसमें क्या होता है, बागवानी होता है। यानी कि फलों सब्जी सभी कुछ बागवानी भी उसी में किया जाता है। बताइए, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, रेशम कीट का पालन हो जाएगा। ठीक है, और पीसी कल्चर में किसका करते हैं, मत्स्य पालन हो जाएगा। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन हो जाएगा। बताइए, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है। और बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, अंगूर की खेती किया जाता है। और पोमो कल्चर में क्या किया जाता है, फलों का खेती किया जाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। और ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरी कल्चर जो हो जाएगा वो सब्जियों का अध्ययन कहलाता है। बताइए, एपिग्राफी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्का का अध्ययन करते हैं। और कार्टोग्राफी जो होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं, मानचित्र बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। और कार्टोग्राफी में जो है ये मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। आगे बताइएगा, कंकाल तंत्र जो होता है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में जो है ये यानी कि ऑस्टियोलॉजी में जो है कंकाल तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। बताइए, पक्षियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। और पक्षियों में एक प्रकार क्या पाया जाता है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो है पक्षियों में एकमात्र एक प्रकार का पाया, खोखली हड्डी में रहता है लेकिन अंडाशय ही पाया जाता है उसमें, एक ही अंडाशय पाया जाता है। बताइएगा, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सरीसृप और उभयचर वर्गों का किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। और सर्पोलॉजी यानी कि ऑफियोलॉजी में होता है वो, उसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। और
बताइए आंखों की चिकित्सा का अध्ययन जो वो किसमें क्या आता है? ऑप्थोल्मोलॉजी में क्या आता है? ऑप्थोलॉजी में जो है वो आंखों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। बताइए मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन जो वो किसमें क्या आता है? एंथ्रोपोलॉजी में क्या आता है? एंथ्रोपोलॉजी में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन जो है वो किसमें क्या आता है? ऑर्निथोलॉजी में क्या आता है? और सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी का पालन, ठीक, रेशम सेरीकल्चर में रेशम क्या आता है? सेरीकल्चर जो होता है इसमें रेशम कीट का पालन करते हैं। और एबी कल्चर जो होता है, एबी कल्चर, एपी नहीं एबी कल्चर, इसमें क्या किया जाता है? AVICULTURE, एवी कल्चर। नया क्वेश्चन है ये, पक्षी, ये जो हो जाएगा पक्षी पालन का अध्ययन जो है ये एवी कल्चर में किया जाता है। बताइए एपी कल्चर जो उसमें क्या किया जाता है? मधुमक्खी का पालन हो जाएगा। और पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य का पालन हो जाएगा। और सेरीकल्चर में रेशम कीटों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन से सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये इथोलॉजी हो जाएगा। इथोलॉजी में जो है पशु का सबसे अच्छा जो है वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, हीमेटोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन करते हैं? हीमेटोलॉजी, ये रक्त का अध्ययन करते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त में ये WBC जो होता है उसमें रक्त में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और रक्त का अध्ययन जो किया जाता है वो हीमेटोलॉजी में किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, ठीक है। और पशु के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी हो जाएगा। और मानव जाति का इथनोलॉजी, मानव जाति का इथनोलॉजी में क्या आता है? और एथोलॉजी जो जाएगा उसमें पशु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, हीमेटोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन करते हैं? ये रक्त का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, रक्त का हो जाएगा। और डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन किया जाता है। आगे बताइए उत्तक का अध्ययन किसमें किया जाता है? टिश्यू कल्चर में किया जाता है। टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें जो है उत्तक का अध्ययन किया जाता है। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। विषाणु का अध्ययन विज्ञान को वायरोलॉजी कहा जाता है। बताइए मॉर्फिलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन करते हैं? मॉर्फिलॉजी में जीव की आकृति और उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक का गुण जो है ये मॉर्फियोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है किसी जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचना के गुणों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? अकारिकी कहलाता है। अकारिकी यानी कि मॉर्फियोलॉजी इसे भी कहता है। इंग्लिश में मॉर्फियोलॉजी और हिंदी में हो जाएगा तो ये अकारिकी हो जाएगा। बताइए जंतु विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के समाज शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है? ये एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। बताइए निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन जो किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जो जाना जाता है ये भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पौधों के बीमारियों के अध्ययन और उसके तरीकों और पौधों के विरोध करते हुए संक्रमण जो पदार्थ होते हैं उसको सामना करने के लिए जो अध्ययन क्या जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? पुरुषों में बांझपन और यौन रोग, ये एंड्रोलॉजी कहलाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुषों का बांझपन और क्या कहलाता है? यौन रोगों का अध्ययन। पुरुषों का बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी हो जाएगा। एंड्रोलॉजी में जो है पुरुषों का बांझपन और यौन रोग का अध्ययन किया जाता है, जो कि ये NTPC में क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। 2016 में पूछा हुआ NTPC का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा क्रेफिश का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है? क्रेफिश का अध्ययन ये एस्टाकोलॉजी में किया जाता है। एस्टाकोलॉजी में जो है क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। और शरीर की रचना जो होता है इसके अंतर्गत स्नायु बंध जो होता है यानी कि लिंगामेंट जो होता है, लिंगामेंट का अध्ययन क्या कहलाता है? लिंगामेंट का अध्ययन ये डेस्मोलॉजी हो जाएगा। लिंगामेंट का अध्ययन क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी। और अस्थि से अस्थि को जोड़ क्या कहते हैं? लिंगामेंट। और लिंगामेंट का अध्ययन किसमें करते हैं? डेस्मोलॉजी में किया जाता है। डेस्मोलॉजी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन देखें कभी, आप देखिए NTPC में पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत जो है उपचार और अध्ययन से संबंधित हो जाएगा वो क्या कहलाता है? ये हेप्टोलॉजी हो जाएगा। हेप्टोलॉजी में जो है उपचार का अध्ययन किया जाता है। बताइए अल्सर रोग का अध्ययन जो वो किसमें किया जाता है?
हेल्पोलॉजी में क्या आता है? कैंसर अलग है, ये कैंसर अलग हो जाएगा और अल्सर रोग अलग है। तो अल्सर रोगों का अध्ययन जो है हेल्पोलॉजी में किया जाता है। और बुजुर्गों का अध्ययन क्या कहलाता है? बुजुर्गों का अध्ययन ये जीरियाटिक्स में किया जाता है। वो वृद्धावस्था का अध्ययन है, समझ रहे हैं ना? वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी में हो जाएगा। और यहाँ पर बुजुर्गों का अध्ययन हो जाएगा, ओल्ड पीपल, यानी कि बुजुर्गों का अध्ययन जो हो जाएगा वो जीरियोएट्रिक्स में किया जाता है, जीरियोएट्रिक्स में हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, अलग अलग दोनों क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, लास्ट ही पेज है। बताइए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसे वर्गीकरण विज्ञान कहा गया है, वर्गीकरण विज्ञान कहा गया है। बताइए, धार्मिक मानवीय प्रसार और ईश्वर शक्ति का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? ईश्वर शक्ति का अध्ययन नेथोलॉजी में किया जाता है। ईश्वर शक्ति जो होता है इसका अध्ययन जो है उसमें क्या ये नेथोलॉजी में जो है मानवीय श्वसन, मानवीय प्रयास और ईश्वर का जो अध्ययन होता है ईश्वर शक्ति का, वो नेथोलॉजी में किया जाता है। बताइए, शरीर की रचना और शरीर के चीर-फाड़ का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ये शरीर का रचना विज्ञान हो जाएगा, यानी कि एंटोमोलॉजी, एंटोमी हो जाएगा, एंटोमी। बताइए, जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान का अध्ययन जो है वो जंतु विज्ञान के अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? ये जानवरों का अध्ययन किया जाता है। बताइए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवन या पृथ्वी पर पड़े मौजूद जीवन की संभावनाओं के संकल्पित अध्ययन जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? ये एक्स बायोलॉजी हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी हो जाएगा। एक्स बायोलॉजी में जो है विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावनाओं को संबंधित करता है, उसे ही एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। और एंटोमोलॉजी में जो है कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। और जीवाश्म विज्ञान जो होता है, यानी कि जीवाश्म का अध्ययन जो किया जाता है उसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, उसे प्लेंटोलॉजी इंग्लिश में कहा जाता है। इंग्लिश में ही वहाँ पर आंसर देगा, जीवाश्म विज्ञान नहीं देगा, प्लेंटोलॉजी ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, बमन, मनुष्य और इसके आदि का व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? ये प्राइमेटोलॉजी हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्केनोलॉजी। ऑर्केनोलॉजी में जो है मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। और मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। आगे बताइए, मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिकोलॉजी हो जाएगा। मधुमक्खी का अध्ययन है ये, मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकोलॉजी, लॉजी में से अध्ययन होता है ना। और कुत्ता का अध्ययन क्या कहलाता है? साइनोलॉजी हो जाएगा, साइनोलॉजी, कुत्तोलॉजी नहीं हो जाएगा, साइनोलॉजी जो होता है ये कुत्ता का अध्ययन जो हो जाएगा ये साइनोलॉजी में हो जाएगा। ये सभी ये रेलवे का पूछा हुआ सभी क्वेश्चन है, अपना मन से नहीं पूछ रहे हैं सर। आगे बताइएगा, सौरोलॉजी जो है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का अध्ययन करते हैं, ठीक है। छिपकली का अध्ययन जो होता है वो सौरोलॉजी में किया जाता है। आगे कुछ, और सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी या सर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी, दोनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, लिखित दस्तावेज जो मानव विज्ञान की संस्कृति का चित्रण दर्शाता और अनुसंधान से तैयार किया था उसे क्या कहा जाता है? एथनोग्राफी उसे कहा जाता है, एथनोग्राफी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इसमें जो है इसका अध्ययन जो किया जाता है एथनोबॉटनी में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं जीव विज्ञानों संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? वो जीवाश्म विज्ञान, पोलेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पोलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान ही हो जाएगा। बताइए, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? नृविज्ञान हो जाएगा, नृविज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी या नृविज्ञान उसे कहते हैं। मतलब मानव संस्कृति के विकास को क्रम का समझने की व्याख्या करने वाले विज्ञान का क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान हो जाएगा या आर्कियोलॉजी हो जाएगा इसका। और जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। तो आज का जितना भी होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क जो है यूथ के माध्यम से ये सारा करा दिया गया है, जो कि अभी जो है पहला चैप्टर ही दिया गया था। और उसके बाद जो है आपको जो है अगर आप लोग का इसमें जो है अच्छा रहेगा तो आगे चल करके यही क्लास को फिर से करवाया जाएगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार जरूर बनाए रखिएगा। और आगे जो है ये चलाया जाए या नहीं चलाया जाए इस पर जरूर विचार कीजिए, विचार करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।